तो प्यारे छात्रों, आज का ये वीडियो छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे कुछ क्वेश्चंस को कवर करने वाला हूं जो प्रत्येक स्टूडेंट के मन में है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, एमपी बोर्ड जनरल प्रमोशन क्यों नहीं दे रहा। इस क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। दूसरी बात है, क्या केवल कक्षा 10वीं के छात्रों को ही मिलेगा जनरल प्रमोशन। और तीसरा क्वेश्चन, कक्षा 12वीं के छात्रों का क्या होगा। एंड नेक्स्ट, जनरल प्रमोशन लेने में क्या समस्या आ रही है। एमपी बोर्ड आखिरकार जनरल प्रमोशन क्यों नहीं दे रहा है। कोई भी फैसला लेने में एमपी बोर्ड सबसे पीछे क्यों रहता है, और लास्ट में स्टूडेंट क्या करें। तो फ्रेंड, इन सभी क्वेश्चंस का जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। इससे पहले फ्रेंड, एक बेस्ट एजुकेशनल एप्लीकेशन आया है। इस एजुकेशनल ऐप का नाम है फेलो ऐप। बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है स्टडी का। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी क्लास का हो, तो यहाँ पर फेलो ऐप पर आप डायरेक्टली इनके बेस्ट एजुकेटर के द्वारा जुड़ करके सॉल्व कर सकते हो। ये एजुकेटर आईआईटीएन एम्स के बेहतरीन टीचर होते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर टीचर लाइव में आकर के आपकी हर समस्या का समाधान करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के फेलो ऐप को आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यहाँ पर ओटीपी आएगा। उसके बाद फ्रेंड, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, या तो आप उसका फ़ोटो ले सकते हो, या उसको टाइप करके भी उसका आंसर पूछ सकते हो। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन का फ़ोटो लेकर के आपको दिखा देता हूँ। क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद जैसे आप सबमिट करते हो, तो यहाँ पर फेलो के बेस्ट एजुकेटर लाइव में जुड़ करके आपके क्वेश्चन का समाधान बताएंगे। सबसे बेहतरीन बात है, लाइव में आकर के आपके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। तो फ्रेंड, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाइए फेलो ऐप को इंस्टॉल कीजिए। तो देखिए फ्रेंड, एमपी बोर्ड छात्रों को जनरल प्रमोशन क्यों नहीं दे रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अगर एमपी बोर्ड को छात्रों को जनरल प्रमोशन देना होता तो वो अब तक डिक्लेयर कर देता, लेकिन इससे छात्रों को बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। देखिए क्या होता है, सीबीएसई बोर्ड ने छात्रों को जनरल प्रमोशन दे दिया। सीबीएसई बोर्ड है वो एक केंद्र का बोर्ड है, यानी केंद्र संचालित करता है। जितने भी स्कूल हैं जो सीबीएसई से रिलेटेड हैं, वहाँ पर अगर सीबीएसई बोर्ड एक ऑर्डर पास कर दे तो सभी स्कूलों में वो ऑर्डर माना जाता है। जैसे अगर सीबीएसई बोर्ड ने बोल दिया कि अभी हाफ ईयरली एग्जाम लेने इस तारीख से, तो पूरे देश में सीबीएसई के जितने भी स्कूल हैं, सब स्कूलों में उसी तारीख से हाफ ईयरली पेपर लिए जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड ने बोल दिया कि सभी छात्रों का टेस्ट लेना है 15 दिसंबर से, तो सीबीएसई से रिलेटेड जितने भी स्कूल हैं सब में 15 दिसंबर से टेस्ट लिया जाएगा। यानी इसका मतलब ये, सीबीएसई बोर्ड जैसा बोल देता है, एक ऑर्डर सभी स्कूलों में लागू हो जाता है। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पर एमपी बोर्ड में क्या होता है, मध्य प्रदेश में जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल हैं और कुछ प्राइवेट स्कूल हैं, तो अगर एमपी बोर्ड कोई भी ऑर्डर पास करता है, वो केवल गवर्नमेंट स्कूल पर लागू होता है, जबकि प्राइवेट स्कूलों पर लागू नहीं होता है। प्राइवेट स्कूल वाले उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं। तो देखिए 50% मान लीजिए जो स्टूडेंट है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, और 50% जो स्टूडेंट है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो एमपी बोर्ड ने बोल दिया कि अभी छात्रों का रिवीजन टेस्ट लेना है या फिर हाफ ईयरली पेपर लेना है। तो एमपी बोर्ड ने ऑर्डर पास कर दिया कि अर्धवार्षिक परीक्षाएं होंगी बच्चों की इस तारीख से। तो वो जितने भी सरकारी स्कूल हैं, वो सरकारी स्कूल इस ऑर्डर का पालन करेंगे। लेकिन प्राइवेट स्कूल हैं, वो अपनी मर्जी से परीक्षाएं कराएंगे, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर बच्चों को जनरल प्रमोशन दिया जाए तो किस आधार पर दिया जाए। अगर वो बोलेंगे हाफ ईयरली पेपर के आधार पर दिया जाए, तो यहाँ पर सिर्फ जो गवर्नमेंट स्कूल वाले हैं उन्होंने हाफ ईयरली पेपर दिए हैं, और प्राइवेट स्कूल वालों ने दिए ही नहीं, कुछ स्कूलों में हुए ही नहीं, तो उनको रिजल्ट कैसे बनाएंगे। अगर रिवीजन टेस्ट की बात किया जाए, तो रिवीजन टेस्ट भी गवर्नमेंट स्कूल पर लागू हुए, तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने रिवीजन टेस्ट दिए, प्राइवेट स्कूल वालों ने नहीं दिए, तो उनका रिजल्ट कैसे बनेगा। और यहाँ पर क्या होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्राइवेट फॉर्म भरते हैं, रेगुलर फॉर्म नहीं भरते, तो ऐसे छात्रों ने तो कोई पेपर ही नहीं दिया, तो इनका रिजल्ट कैसे बनाया जाएगा। अब यहाँ पर यही दिक्कत आ रही है, जिसका मंथन लगातार कई दिनों से एमपी बोर्ड कर रहा है कि छात्रों को पास किया जाए तो कौन से आधार पर पास किया जाए, जिससे किसी भी छात्र को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर उनकी मार्कशीट पर मान लीजिए अगर पास लिख दिया जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर कोई छात्र एमपी बोर्ड का, उसने 10वीं एमपी बोर्ड से की, लेकिन वो चाहता है कक्षा 11वीं किसी दूसरे बोर्ड से करना या सीबीएसई बोर्ड में जाना, तो वहाँ उसकी मार्कशीट पर पास लिखा हुआ है, तो दूसरे बोर्ड वाले इसको एक्सेप्ट नहीं करते, बोलते हैं कि ये आप
आपको यानी एडमिशन नहीं मिल सकता। अगर सीबीएसई में एडमिशन लेना है तो इंग्लिश में 50% मार्क उससे ज़्यादा चाहिए, लेकिन इंग्लिश में अगर पास लिखा हुआ आपको मिल जाएगा तो वहाँ आपका एडमिशन नहीं होगा। ऐसे में छात्रों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए एमपी बोर्ड सोच रहा है कि अगर कोरोना कम हो जाए तो छात्रों का जो रियल है जो पेपर ले लिए जाए तो ये सब दिक्कतों का सामना ही ना करना पड़ेगा। तो फ्रेंड देखिए दूसरा क्वेश्चन है, क्या केवल कक्षा 10वीं के छात्रों को मिलेगा जनरल प्रमोशन? जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब अभी आपको मिल चुका होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर प्रमोशन मिलेगा तो कक्षा 10वीं के छात्रों को मिलने की भी संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड अगर कोरोना केसेस इसी तरीके से बढ़ते रहे तो यहाँ पर कुछ डिसीजन लिया जाएगा कि आपको किस तरीके से पास किया जाए। मतलब पिछली साल डायरेक्टली पास कर दिया गया था जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ा था। वहाँ पर शिक्षा मंत्री ने भी अपनी गलती मानी थी कि हमें इस तरीके से पास नहीं करना था, लेकिन इस बार कुछ नया फॉर्मूला लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा 12वीं के छात्रों का क्या होगा? फ्रेंड ये सब डिपेंड करता है कोविड पर। अगर कोविड ठीक नहीं होता है, कोविड के केसेस इसी तरीके से लगातार चलते रहते हैं तो कक्षा 12वीं के भी छात्रों के जो एग्ज़ाम है वो भी कैंसिल्ड होने के बहुत ज़्यादा चांस अभी दिखाई देने लग गए हैं। तो फ्रेंड इस पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, ये सब डिपेंड करता है कोरोना पर। जनरल प्रमोशन में लेने में क्या समस्या आ रही है? तो फ्रेंड यहाँ पर एमपी बोर्ड जनरल प्रमोशन क्यों नहीं ले रहा है ये बात आपको ईजिली समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसमें इंटरनल असेसमेंट के आधार पर छात्रों को नंबर देने में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है कि छात्रों को किस तरीके से नंबर दिया जाए। तो इसलिए एमपी बोर्ड वो जनरल प्रमोशन लेने में हिचकिचा रहा है। कोई भी फैसला लेने में एमपी बोर्ड सबसे पीछे क्यों रहता है? तो यही एक इसका कारण है कि एमपी बोर्ड सबसे लास्ट में डिसीजन ले रहा है। आखिर अब छात्र क्या करें? तो फ्रेंड छात्रों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, तनाव में नहीं रहना है। उनकी जो स्टडी है, जितना आपने पढ़ा है उसका रेगुलर रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अगर कोरोना केसेस कम होते हैं तो आपकी परीक्षाएं डेफिनेटली कराई जाएंगी। अगर आपको जनरल प्रमोशन देना होता तो एमपी बोर्ड अब तक डिक्लेयर कर देता अदर बोर्डों की तरह। तो यहाँ पर एमपी बोर्ड इसलिए डिक्लेयर नहीं कर रहा है, वो एक संभावना खोज रहा है कि अगर कहीं पर केसेस थोड़े कम हो जाएँ, सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए तो आपकी तुरंत बोर्ड परीक्षाएँ करा ली जाएँ।